आप लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। एक मिनट बता रहे हैं, रुको। वो चीज देख रहे हैं। एसिड जिसको कहते हो अम्ल। ठीक है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है। यानी कि जितना आपका एसिड होगा, सब में हाइड्रोजन एलिमेंट जरूर पाया जाएगा, तभी ना वो इलिबरेट करेगा। ठीक है। और बेस जो होता है वो वाटर में अगर डिजॉल्व होगा तो वो ओ एच आयन देगा। ठीक है। तो बेस जिसको कहते हो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षारक। ठीक है। या तो ये वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो क्या देगा? ओ एच, ओ एच आयन देगा माइनस में। ठीक है। और ई देगा क्या? अब इसके बारे में दो, दो नहीं तीन आदमी का कॉन्सेप्ट आता है। एक अरहेनियस ने एसिड को डिफाइन किया, और दूसरा ने लेविस ने डिफाइन किया, और तीसरा ब्रोस्टेड एंड लोरी ने। तीन आदमी का। ठीक है। तो एसिड का पहले डिफिनीशन क्या लिखोगे? ऐसे रासायनिक
पदार्थ जो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया HCl, HI, H2SO4, HNO3। ठीक है। और इसका डिफिनीशन हुआ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय घोल में OH आयन देता हूं। ठीक है। जल में घुलनशील बेस को अल्काइली कहा जाता है। ठीक है। अब बताओ कि जितना बेस है सब अल्काइली है। आ? लेकिन जितना अल्काइली है सब, ठीक है, अल्काइली को क्षार कहते हैं। ठीक है। और बेस को क्षारक कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कहलाएगा बेस। ठीक है। दो तरह का ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप ना। तो हाइड्रोजन पर अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो वो कहलाएगा हाइड्रोजन आयन। और OH पर माइनस चार्ज है तो वह कहलाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। आयन दो तरह का होता है, एक केटायन है, दूसरा केटायन किसी भी कंपाउंड में पहले रहता है। केटायन मतलब पॉजिटिव आयन। किसी भी कंपाउंड में पहल का जो रेडिकल होगा वह केटायन और बाद वाला रेडिकल एनायन। और आप लोग सोचिए कि जिस दिन हम आप लोगों को रेडिकल बताए थे तो पॉजिटिव रेडिकल को क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेडिकल जितना था उस सबको हमने क्या कहा था? बेसिक प्रवृत्ति का ना। और उसको क्षारीय प्रकृति का बोला था। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस अम्ल
हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl है, और HCl किसके साथ रिएक्शन करा है? किसके साथ? क्योंकि जब तक जलीय घोल नहीं होगा, जब तक नमी युक्त नहीं होगा, तब तक एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, यहां से ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, HCl था ना, अब यहां से ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन यहां से अलग हो गया, और इसको दे देगा। किसको दे देगा? वाटर को। और क्लोरीन क्या हो गया? अलग हो गया। हाँ। अब यहां से देखो, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वाटर के पास गया। वाटर पर कोई चार्ज था? अब वाटर पर कोई चार्ज नहीं था, और उस पर अगर हाइड्रोजन चला गया, अब वो भी कौन हाइड्रोजन गया? पॉजिटिव चार्ज वाला। चूंकि HCl का पहला रेडिकल पॉजिटिव, Cl, तो Cl निगेटिव निकल गया। अब पॉजिटिव रेडिकल किस पर गया? अब ये वाटर जो था, ई बन जाएगा H3O+। क्या बन गया? अब इस वाटर को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलियम। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलियम आयन। हुआ कि नहीं हुआ? है? तो अर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या दे रहा है? H+, यानी कि दे रहा है। इनके अनुसार क्या देगा? ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कि वाटर के साथ जैसे ही मिलाओगे, ये क्या करेगा? Na+, OH में टूट जाएगा। हाँ। तो यहाँ जो NH होगा वो प्लस में, ये माइनस में हुआ। तो क्या लिबरेट किया? OH-। हम्म।
अब अम्ल प्रो, प्रोटॉन्स देता है। ये क्या कहा है? प्रोटॉन देगा और वो क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, आई प्रोटॉन डोनर। ये बात किसने कहा? अब यहां देखो, यहां जो H प्लस था, यह H प्लस में एक के गुना प्रोटॉन होगा जी। है? हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है गो, प्रोटॉन क्या है गो, एगो। तो H प्लस लिखने का मतलब क्या हुआ? कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। कौन है? तो इसलिए H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। कहते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि चूंकि उसमें हाइड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। क्या है? प्रोटॉन। तो यहां देख रहे हैं ना, प्रोटॉन दे रहा है। यहां ओ ए, ओ जो है ऑक्सीजन, क्या लिया? हाइड्रोजन को लिया ना। है? तो यहां हाइड्रोजन एक्सेप्टर हुआ ना। ओ जो है सो लिया नहीं, और एसिड में हाइड्रोजन दिया। ठीक है। दो आदमी का कंसेप्ट समझ में आया? पहला कौन था? अरेनियस ने किस आधार पर बांटा? ओ एच माइनस देगा। ठीक है। ब्रोस्टेट और लोरी ने क्या कहा? एक प्रोटॉन डोनर होगा और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है। लेवी साहब आए तो वह एक तीसरी बात बताए। एसिड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है। और ई क्या है? लेविस के अनुसार बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है। बात तो एक के ना होगा जी। अगर प्रोटॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। तो एसिड क्या कर रहा है? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर।
ये क्या हो गया? ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझे। कल आप लोगों को एगो चीज बताए होंगे। BF3। हाँ। बोरोन फ्लोराइड। और क्या बताए थे? ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? याद करो। हाँ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? बना के दिखाना पड़ेगा कि याद आ रहा है। पलट के देखो पहले। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो पढ़ाए थे। हाँ। हाँ, किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? समझा दें, दिखा दें। अच्छा। ये देखो। ये बोरोन है। अब बताओ कि बोरोन कै नंबर का? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? हाँ। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? हो गया। देखो तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट सब में 7 को हो गया। हाँ। अच्छा, फ्लोरीन को क्या को चाहिए? 8 पूरा करने के लिए। ये तो एक वो ले लिया। ये एगो ये ले लिया। ये एगो ये ले लिया। ना। बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? अब इसको क्या को चाहिए? देखो तो क्या को हो रहा है? 6 हो रहा है। इसको और क्या को चाहिए? अब बेचारा ये कहता रहा है कि हम कहाँ से ले भाई। ये सब तो दे नहीं रहा है, ये सब लेके अपने आप में मस्त हो गया तीनों। हम पड़ गए पैर में। तो कहता अच्छा कोई बात नहीं है। हम अमोनिया के पास जाते हैं। अमोनिया के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या गो? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हाँ। ई। देखो तो ये हाइड्रोजन पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन पूरा हो गया। नाइट्रोजन भी पूरा हो गया। अब बताओ कि नाइट्रोजन जब पूरा हो गया, ये तो बेचारा स्टेबल हो गया। ये बेचारा क्या था? अब तो बेचैनी हालत में था। तब ये क्या करता है? इसका जो लोन पेयर था, वो शेयर करेगा और एगो। हाँ? नहीं। अब देखो तो इसके पास 8 को हो गया बोरोन के। हाँ? अब सोचिए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? हाँ? तो NH3 किस तरह से काम करेगा? एसिड की तरह कि बेस की तरह? हाँ? हाँ? तो ये काम किया किसके तरह? और ये काम किया किस तरह? ठीक है। इसी को कहा जाता है लेविस एसिड और बेस।
हाँ, अगर परीक्षा में पूछ दे कि BF3 और NH3 क्या है, लेविस एसिड एंड, ठीक है। हाँ, तो लेविस ने जो एसिड और बेस का जो डिफिनीशन दिया, वो किस आधार पर दिया? लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, और जो देगा देगा वो। अब प्रोटॉन के अनुसार किसने कहा? आय, ब्रोंस्टेन, लोडिन है? नहीं। तो परीक्षा में आपको दिया रहेगा कि प्रोटॉन के आधार पर एसिड और बेस को किसने डिफाइन किया ना, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसने बांटा, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर किसने बांटा? आय, और खूब अंदर जाएगा ना, तो कहेगा कि अर्हेनियस ने जितना एग्जाम्पल दिया, उस सारा एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड का था। किसका था? और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आधार पर दिया, वो सब इनऑर्गेनिक एसिड है ना, ठीक है। तो इसको उतार लिए, उतारिए तो। और ऑर्गेनिक, ये दोनों जो था वो इनऑर्गेनिक कंसेप्ट लेके चला। हो गया? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है। हाँ, समझ में आया तुमको जी? फिर थोड़ा बहुत क्या होता है समझदारी, बस या तो फुल नहीं तो जीरो। अंडरस्टैंडिंग वही होता है ना। समझदारी कहियो कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाता। जैसे देखना, सीइंग कभी नहीं होता। सी, सी मतलब ऐसा बात थोड़ा होता है कि हम थोड़ा 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 देखते देखते पूरा देखे। आंख खोला एक के और पूरा देखोगे, देखते देखोगे। उसी तरह से दिमाग का बत्ती एक बार जब जलेगा ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आता है तो आप एक बार नहीं, दो बार पूछिए, तीन बार पूछिए ना। यहाँ पूछने में दिक्कत लग रहा है तो ऑफिस में आते हैं तो वहां बैठ के पूछ लो, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गई? इसको हटा दें? हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, खाली ये तीनों आदमी का नाम याद रखना और एसिड और बेस का परिभाषा किस आधार पर दिया है, बस, ठीक है। अब देखो,
एसिड जो हुआ, जिसको तुम अम्ल कहते हो, ठीक है, इसको आप दो कैटेगरीज में बांट दोगे। एक को कहोगे ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और दूसरा को कहोगे इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक शब्द कहां से आया है? CHO से? नहीं, तो किसी ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो। हम्म, जैसे फल से प्राप्त हुआ, नींबू से प्राप्त हो, टमाटर से प्राप्त हो, इमली से प्राप्त हो। नहीं, ये सब जीवे है ना जी, तो ऑर्गेनिज्म से आया। तो इसको दूसरा नाम दिया गया है नेचुरल एसिड। नहीं, और इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या दिया गया है? मिनरल एसिड या लेबोरेटरी एसिड। लेबोरेटरी एसिड मतलब जिसको हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक एसिड समानतः वीक एसिड होता है, ठीक है। नहीं, और इनऑर्गेनिक सामान्यतः स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री है, अपवाद तो रहेगा ही रहेगा ना। तो इसका अपवाद जो हो गया, HCl। कहाँ पाया गया? है, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक रो में कौन कौन अपवाद होगा? इस इसमें अपवाद कौन है? हाँ, जानते हो? अरे ये ऐसा एसिड है कि हम लोग पी जाते हैं। हाँ, वो है मिनरल एसिड। ये ऐसा एसिड है जिसको हम लोग पी जाते हैं। हाँ, उसका नाम है, क्या लिखे? इसको क्या पढ़ोगे? कार्बोनिक एसिड। कौन एसिड? किसमें पाया गया?
हाँ? नहीं, माजा पीते हो ना, थम्स अप, उस समय जो रहता है ना, वो सब यही रहता है। ठीक है। हाँ? इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। हाँ। लेकिन 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 यह होता है वीक एसिड। हाँ, एक कहते ना, इसका पावर बढ़ाएंगे ना, कमजोर का कमजोर ही रह जाएगा ना। हाँ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा घटा सकते हैं। यही कारण है कि जब आप स्प्राइट पीते हो तो कम जलन महसूस होता है, और वही जब कोको कोला पीते हो तो ज्यादा जलन महसूस होता है। नहीं, क्योंकि स्प्राइट में कम है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड कर दिया गया ना। तो हाँ, तो मैंगो में चूंकि आम का फ्लेवर ज्यादा रहता है ना, लेकिन उसमें भी डाला जाएगा। नहीं डाला जाएगा तो फिर वही हाल है जैसे कि आप आम को पानी में घोर कर और ठंडा करके पी रहे हैं ना। ठीक है, बात समझ में आया। और जितना ये सब देखते हो, मैंगो वाला, बनाना वाला, एप्पल वाला, इस सब में मैंगो और बनाना नहीं होता, वो सब उसका केमिकल होता है ना, केवल फ्लेवर होता है। बस फ्लेवर, उसका एसेंस डाला हुआ है ना। ठीक है, इसलिए उससे अच्छा है कि घर में, नहीं नहीं, बाहर अगर पीने का मन है, आप प्यास लगी हुई है, तो दुकान में जाइए और मिल्क शेक पी लीजिए ना, जो जैसे अमूल का मिल्क शेक आता है ना, आजकल तो इसका भी आ गया है, सुधा का भी ना। वो नहीं आता है, लस्सी आ जाता है। वो नहीं मिले तो 10-12 रुपया वाला जो दूध का पैकेट आता है, हाँ हाँ, उसी को पी जाओ ना। ठीक है, वो ज्यादा आपको फायदा करेगा, बस आपसे ये लोग से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। अब आपके मन में आता होगा कि सर, किस आधार पर हम किसी को स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे और किस आधार पर वीक एसिड मानेंगे, किस आधार पर स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे और किस आधार पर वीक मानेंगे। ठीक है, तो जो एसिड ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। और जो कम से कम दे, वो वीक एसिड। ठीक है, जैसे HCl है ना, ये अगर तोड़ेगा तो 1:1 के रेशियो में, नहीं, हाँ, देगा। अब H2SO4 है, ये जो हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, तो वो क्या निकालेगा, 1:2 के रेशियो में। अरे ये वैलेंसिया उधर जाएगा ना जी। हाँ, अब बताओ, ये हाइड्रोजन कितना परसेंट दिया, 50%। आई, हाँ, ई बुआ 100% दिया, जितना हाइड्रोजन था सब दे दिया। हाँ, परसेंटेज निकालने का यही ना तरीका है कि 1/1 × 100, 100%। इसका परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, हैं? तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन कौन दिया, HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर देन। ठीक है, अब ये जो H2SO4 है, इसको जानते हो केमिस्ट्री में किस नाम से, जानते हैं?
सल्फ्यूरिक अम्ल तो है, लेकिन उसको उसको नाम क्या दिया गया? नोट में लिख लो। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा गया। ऑयल ऑफ विट्रियोल मतलब कशिश का तेल या थोथा का तेल। ऑयल ऑफ विट्रियोल। एगो और नाम दिया गया, जानते हो क्या? किंग ऑफ केमिकल। दूसरा नाम क्या दिया गया? किंग ऑफ केमिकल। अच्छा, किंग ऑफ एसिड किसको कहा गया? किंग ऑफ एसिड कौन? ये तो किंग ऑफ केमिस्ट्री केमिकल है। किंग ऑफ केमिकल कहा गया है H2SO4 को, और किंग ऑफ एसिड कहा गया है। हाँ? एक्वा रीजिया को किंग ऑफ एसिड कहा गया, कहा है? नहीं, वो लगभग सभी धातु को डिजोल्व कर देता है, लेकिन ये बेचारा जो है एगो एसिड नहीं है, या मिक्सचर ऑफ टू एसिड है। कौन कौन एसिड का मिक्सचर है? आ? कितना रेशियो में है? कौन है वन? HCl+ HNO3 को मिलाओगे, एक मिक्सचर बनेगा। इसी मिक्सचर को क्या कहेंगे? एक्वा रिगिया। लेकिन इसमें HCl रहना चाहिए 3, रहना चाहिए 1 ना। अब वो नहीं समझ में आता है, E3 है तो एकरा के बैलेंस करेला 3 लगा दिए। ठीक है, तब अब नहीं भूलोगे सर। हाँ, सोना चांदी को गलाने में। नहीं। हाँ, देहात में गहना साफ करने के लिए आता है ना, क्या करेगा? वो एसिडवा में डुबाएगा। 2 4 बार जब डुबा देगा ना, तो मान लिया जाए कि दिन भर डुबाया, 20 घर में गया, और 1 ग्राम भी अगर सोना निकाल लिया, तो अगर कमाई कितना हो गया? है? अरे सोना 10 ग्राम का भी दाम कितना है? 1.5 लाख है ना जी। तो 10 ग्राम का दाम अगर 1.5 लाख है, तो 1 ग्राम का दाम
तब दिन भर में 15,000 रुपये कमा के घर चला गया, और आपके गहना को एकदम चकाचक कर दिया। आप भी खुश ना। 10 बार, जब 10 बार उसी से साफ करवा लीजिएगा, तो पता चला कि सोना का है ना। इसलिए उस सबसे सोना साफ नहीं करना है। अगर आपके पास में सोना चांदी सोना है, तो उसको या तो रीठा से ना, नहीं तो इजी जो सरफ आता है, हाँ हाँ हाँ, स्वेटर धोने वाला, उससे साफ कर लीजिए। ठीक है ना। अब बात समझ में आ गया। हम्म। अब कौन? एक्वारिजिया 100% स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है ना। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत? अब आप लोगों को, ये एक प्रकार का साल्ट है ना। ठीक है, जिसको विट्रियोल कहते हो, इसको हम लोग कहते हैं थोथा या कसिस, या सल्फेट का लवण है, जो मुख्य रूप से आपको नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल है, उजला थोथा अंग्रेजी में व्हाइट विट्रियोल, हरा थोथा अंग्रेजी में है, लाल थोथा। ठीक है, अंग्रेजी में अपने लिख लोगे सब। हाँ, यह है किसका? सल्फेट का है ना। ना, तो नीला थोथा किसका, कौन सल्फेट का? तो कॉपर सल्फेट किसका है? कॉपर। और ये क्रिस्टल में रहता है, इसलिए इसमें 5s2 है। ये किसका है? और ये कितने का है? ये किसका है? और ये किसका है? ठीक है, हाँ, कोबाल्ट का है वो। और एक बात यही पर एक चीज बता देते हैं आपको, इस सब का जो रंग है ना, ये नीला, उजला, हरा, ये जो रंग देख रहे हो, लाल जो रंग देख रहे हो, ये लाल रंग क्यों है? क्योंकि इसके साथ वाटर और ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, इसको क्या पढ़ोगे? खूब बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। इसको क्या पढ़ोगे? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। पेंटा मतलब 5, और हेप्टा मतलब 7। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। ठीक है, इसको
इस सब का रंग किसके कारण से है? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हो इसी कारण से ना। तो इन लोगों को अगर हम गर्म कर दे, तो वाटर क्या होगा? आए, चला जाएगा। तो क्या बच जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। तो इसको क्या कहोगे? क्या पढ़ेंगे इसको? अनहाइड्रस का मतलब? आए, विदाउट वाटर। ठीक है। हाँ, उसी तरह से अब उजला को गर्म करोगे तो क्या होगा? अनहाइड्रस होगा। वो देखने में उजला के उजला ही रह जाएगा, क्योंकि उजला भी तो कलरलेस है। हाँ, ये भी वही हाल हो जाएगा। ये भी वही हाल हो जाएगा ना। तो एक बार परीक्षा में पूछ दिया था कि ब्लू विट्रियोल को गर्म करने से निम्नलिखित में से किस रंग का सल्फेट प्राप्त होगा? नहीं, अब ऑप्शन में हरा था, पीला था, लाल था ना, रंगहीन था ना। तो विद्यार्थी सबको दिमाग में बातें नहीं जा रहा था। मैक्सिमम से पूछे तो कहा कि सर हम तो लगा दिए हैं कि वो नीला था तो ज्यादा से ज्यादा हुआ था, गर्म करेगा तो हरा हो जाएगा। एवड़ा कहा कि नहीं सर, कोई चीज को गर्म करने से लाल हो जाता है। और कहीं लाल हो गया ना। और कहेंगे रे एकरा में कलर कैसे आया, इसकी बात समझे। अब तुम लोग कहोगे कि सर इस सब साल्ट का यूज कहाँ करते हैं? तुम लोग बचपन में वाटर पेंट देखा था सब? है, पानी डाल के ब्रश से मिला के पेंट करते हो? है, नहीं, वो जितना पेंट बना हुआ है उस सब में सब यही है, सल्फेट है ना। खड़ा बनाना है तो हाँ, तीनों तो ही है। अरे तीन को प्राइमरी कलर है ना जी। तो तीन को प्राइमरी कलर से मिक्स करके हम लोग बना देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। बात समझ में आया? और सुखा देंगे तो वो उजला हो जाएगा। या जिंक, जिंक का बेस देना है तो जिंक सल्फेट दे देंगे। अगर उजला ही को हमको बेस देना है तो उजला जो उसमें दिखता है वो जिंक सल्फेट है। ठीक है, अब समझ बात है? आए, सब कलरलेस हो जाएगा। सब का सब कलरलेस हो जाएगा। ये कलर है क्योंकि उसके साथ पानी है तब ना। ठीक है। और परीक्षा में इसी को घुमा उमा के पूछता है, विद्यार्थी वहीं पर चकरा जाता है। ये कंसेप्ट अगर याद रखेगा कि अनहाइड्रस जब होगा तो कलरलेस हो जाएगा ना। परीक्षा में हो सकता है कलरलेस ना देखे उजला शब्द लिख दिया ना। उजला भी कलरलेस है। बस समझ में आया? हाँ, अब आप लोगों को एक लिस्ट बताना है जिसमें इंपॉर्टेंट एसिड्स का नाम लिखना है ना। ठीक है। देखो यहां लिखना एसिड, यहां लिखना केमिकल फार्मूला, और यहां लिख देना स्रोत।
तुम लोग को कुछ पीडीएफ मिला था? हाँ, तो देखो तो उस पीडीएफ से काम चल जाएगा। उसमें टोटल है। नहीं है? पहला पेज थोड़ा गड़बड़ होगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है। तो हम उसको लिखवाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो हम भी उसी से लिखवाएंगे। देखो, हाँ पहला देखो, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है। ठीक है। अरे इसका तो 1 मिनट बता रहे हैं। अरे दे दिए हैं सब, हम पहले ही, हमरा पढ़ाने से पहले ही हम दे देते हैं। अब देखो, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, HC, इसको कैसे पढ़ोगे? डबल ओ मत पढ़ना। कोनो अंग्रेजी का स्पेलिंग नहीं पढ़ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, जैसे ही डबल ओ जहाँ बोलेगा वो समझ जाएगा कि केमिस्ट्री नहीं जानता है। हाँ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? HCOOH। ठीक है। ये किस में पाया जाता है? चींटी नहीं, लाल चींटी। और किस में? बिच्छू और मधुमक्खी, डंक में। लेकिन एगो पीला बिरहनी होता है। हाँ? उसको अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? हाँ। हाँ, जिसको हिंदी में बर्रा कहते हैं, हम लोग उसको बर्रा को बर्रा करते 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 बिरहनी कहने लगे। पियर का बिरहनी ना। उसमें जो डंक मारेगा ना, वो स्ट्रांग बेस देता है। हाँ। हाँ, तो अगर वो काट ले तो उस पर आपको क्या लगाना चाहिए? कोई एसिड लगाओ, तो उसमें नींबू रगड़ना, क्योंकि बेस था ना। नहीं। और जब लाल चींटी काट ले या बिच्छू काट ले, तो वहां पर क्या लगाना चाहिए? तो बेस कौन है? साबुन। हाँ। ठीक है। उसको रगड़ो। फिर कहोगे कि सर, जब चींटी उटी काट लेता है तो लोग कहता है कि लोहा छुआओ, लोहा छुआओ। है? इसमें विज्ञान का कौन सा फॉर्मूला है? हाँ जो है ये। चूंकि कोई भी एसिड या बेस प्राय
जब मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस देता है। डिस्प्लेस करने देगा, क्योंकि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है, क्रियाशील है ना। तो ज्यादा क्रियाशील आदमी कम क्रियाशील को ढकेल देता है। एक्टिविटी सीरीज आप लोग को लिखवाए होंगे, उसमें देखना है। एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक ना। और यही अगर Ag+H2SO4 रहता है, बोलो। बुआ ये रिएक्शन है नहीं करेगा, क्या कि हाइड्रोजन के नीचे है सोना चांदी प्लेटिनम ना। तो क्या करेगा ये दे देगा Zn SO4 प्लस। अभी Zn SO4 तो नमक हो गया, ये तो साल्ट हो गया। नहीं, तो साल्ट जो होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। हाँ? तो इसलिए न्यूट्रलाइज्ड हो गया। लोहा लगा दोगे ना, न्यूट्रलाइज हो गया। वो तो डिपेंड करता है कि वो कितना रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा ना। ठीक है, इसलिए लोग को यह लोहा लगा दो, ये वो कर दो वो कर दो। चलिए, तो फॉर्मिक एसिड समझ में आ गया। हाँ, तो वो भी बेसिक नेचर का है। लहसुन मिर्चा क्या है, सल्फ्यूरिक, तो उसमें सल्फेनिक एसिड है ना। तो बेरनी जब काटे तब लगाना लहसुन प्याज ना। अब मधुमक्खी काट लिया तब लहसुन प्याज लगाओगे तो और जोर से कूदने लगेगा, क्योंकि एसिड में और एसिड मिला दिए ना। बेरनी काटे तब लहसुन प्याज लगाइएगा तो होगा। और नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आलू रगड़ दो। हाँ, नहीं तो आलू जो होता है वह एम्फोट्रिक, आलू का जो जूस होता है ना, एम्फोट्रिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे। तो आलू जो होता है वो एम्फोट्रिक नेचर का होता है, वो एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह। तो इसलिए हम लोग का एक के उपाय जानते हैं कि भाई कुछ नहीं है तो आलू काट के रगड़ दो ना। एसिड होगा तब पर भी काम कर जाएगा, बेस भी रहेगा तब पर भी काम कर जाएगा। ठीक है। साइट्रिक एसिड C6H8O7, ये किस में पाया जाएगा। आ नींबू, संतरा, मौसमी। एसिडिक एसिड इसमें CH3 हो जाएगा, नहीं, और वो OH रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ई किस में पाया जाएगा, सिरका, विनेगर में। हम्म
बेंजोइक एसिड क्या है? सिरका। सिरका हम लोग फल को सड़ाकर प्राप्त करते हैं। जूस जूस नहीं। हाँ 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 हाँ। तो सिरका जो होता है ना, आप खाना को खट्टा बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो फल सिरका सबका आता है। अंगूर का सिरका, फिर ज्यादातर आता है आपको सेब का सिरका। नहीं, सबसे ज्यादा बिकता है जामुन का सिरका। हाँ। तो जामुन का सिरका, तो जामुन को क्या करेंगे, फर्मेंटेट करेंगे। जब फर्मेंटेट करेंगे ना, तो जामुन को जब फर्मेंटेट किया जाता है, तो आप जानते हैं कि वह एरोबिक रिस्पायरेशन की तरह है क्या एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरह? आ एनारोबिक। और एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट क्या है? पायरोबिक अम्ल। नहीं, वही पायरोबिक अम्ल का कन्वर्सन हो जाता है किसमें? एसिटिक, ये एसिटिक एसिड में ना। आज जब वो कन्वर्सन हो जाएगा ना, ठीक है, उसी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो जब ये निकलता है, तो गैसियस फॉर्म में निकलता है, जैसे अल्कोहल निकलता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है। और फिर उसको ठंडा जगह से गुजारेंगे या कंडेंसर से गुजारेंगे, तो उससे जो बूंदे 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 जो गिरेगा, ठीक है, या तो अल्कोहल गुजरे या तो एसिडिक एसिड निकले। तो जब ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तो एसिडिक एसिड निकलेगा, कम कंसंट्रेशन रहेगा तो निकलेगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है। और इथाइल अल्कोहल को जब धूप में रख दोगे, तो वो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। तो वही बात होता है। तो सिरका हम लोग फलों को सड़ाकर बनाते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, जामुन जैसा बेनिफिट थोड़े हो। अब वो में जामुन, वो जामुन थोड़े रहा। वो तो केमिकल चेंज करके हमने पदार्थ बदल दिए। फर्मेंटेशन जो है एक फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? तो हमने केमिकल चेंज करके जामुन के सब्सटेंस में जो शुगर था, जो कार्बोहाइड्रेट था, उसको तो हम लोग बदल दिए किसमें? एसिडिक एसिड में। नहीं, अब एसिडिक एसिड में देखो ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाँ? और स्टार्च में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। तो हमने क्या किया, उससे हमने नया सब्सटेंस बना लिया हुआ। तो इसलिए अब जामुन का गुण उसमें नहीं रहा। ठीक है। कहने के लिए हमने जामुन से बनाया। अब अंगूर का कोई शराब पी रहा है, तो उस इसका मतलब ये थोड़ा है कि अंगूर के बदले में हम उसका शराबे पी लें। जो फायदा अंगूर देगा वही फायदा शराब देगा। हाँ, कहते हैं, इसलिए दिया जाता है कि फैट को न्यूट्रलाइज करेगा। फैट क्या है? एक फैटिक एसिड है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देता है। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COH। बेंजोइक एसिड किसमें पाया जाएगा? पहले बात जान लो, बेर में और घास में। बेर समझते हो? हाँ, बॉयर है। हाँ, अब समझ में आ गई बात। हाँ हाँ। बेंजोइक नहीं, ऑक्जेलिक एसिड। यूरिन में जो है ना, ऑक्जेलिक एसिड। हाँ।
काले, हाँ, मैलिक एसिड में लिखवा रहे थे। मैलिक एसिड किस में पाया गया? सेब में, और किस में? है? केला में? तरबूजा में? ठीक है। इसलिए कभी भी खाली पेटे केला नहीं खाना, एसिडिटी बढ़ जाएगी ना। टार्टेरिक एसिड? सब में OH? हाँ, इसलिए तो ये ऑर्गेनिक है। हैं? टार्टेरिक एसिड किसमें पाया गया? इमली में? हम्म, और कुछ मात्रा में अंगूर में भी पाया जाता है। हालांकि अंगूर में, हाँ, ये किसमें पाया गया? मटर में? लैक्टिक एसिड? दही में? खट्टा दूध? खट्टा दूध मतलब फटा दूध? किसका, मैलिक का? C4H6O5 है। हाँ, सी, हम का लिखे हैं? नहीं तो उसको काट के सुधार लो। मैलिक एसिड का लिख देते हैं। गलती से लिखा गया, वो ओवरलैप हो गया होगा, देख। सी, मैलिक एसिड का C4H6O5। ई ऑक्जेलिक एसिड है।
हो गया। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, दो गो कार्बन, चार गो ऑक्सीजन और दो गो हाइड्रोजन ना। ये ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया गया? चना का साग। साग गौन होगा। इसलिए चना का साग बनता है तो हल्का खट्टा जैसा लगता है। हम्म। आय। और दही में? नहीं। दूध, दूध जब जैसे ही एसिडिक होगा फट गया। दूध जो होता है ना, वो हल्का बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। और गर्म कर दोगे ना, तो हल्का एसिडिक हो जाएगा। आज और एसिडिक होगा तो फट जाएगा। इसलिए जिन आदमी को अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उस आदमी को रात में कभी गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। दूध को ठंडा कर लीजिए, पानी की तरह नॉर्मल हो जाए, तब पी जाइए। हाँ। ठीक है। इसलिए ना आप लोग को बोले हैं कि कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है कि मिल्क शेक पियो। और ये पाया गया मूत्र में। अभी देख लो कितना खतरनाक है ये टैनिक एसिड। और ये चाय में पाया गया। चाय पीते हो ना, इसलिए खाली पेट चाय नहीं पीना। भर पेट पानी पी लो, और ओकरा बाद चाय पियो।
और एक लिख लो ग्लूटेमिक एसिड। ग्लूटेमिक। हाँ, जौ और गेहूं में। ग्लूटेमिक, GLU, ग्लू, टे, TAMIC, ग्लूटेमिक एसिड। हाँ, फॉर्मूला देख लेना, वो याद नहीं आ रहा है। ये पाया जाता है गेहूं और जौ में। दो चार 10 बार लिख दोगे सब अपने याद हो जाएगा ना। और वो बाद में तो ऐसा हो जाता है कि चार को ऑप्शन दिया हुआ, तीन को जान रहे हैं, वो नहीं जान रहे, तो वही आंसर हो गया। नहीं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ना। परीक्षा में ज्यादातर वही मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, और वो चींटी वाला एसिड ना, वही सब ज्यादा पूछता है। ठीक है। और एक चीज और तुम लोग को बता दें। सॉलिड एसिड कौन कौन है? चलो अगला हेडिंग लिखो, सॉलिड एसिड। बोरिक एसिड। सॉलिक एसिड लिखा एक नंबर में। सॉलिड ठोस अम्ल, सॉलिड एसिड। बोरिक एसिड, बोरेक एसिड, इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? H3BO3। H3H, हाँ, H3BO3। क्या लिखे? बोरिक एसिड। जानते हो ये बोरिक एसिड कौन है? बोरिक पाउडर का नाम सुने हो? घाव में छिटा जाता है, नहीं खुजली उजली हो जाता है तो बोरिक एसिड लोग लगाते हैं ना। अब वो नहीं समझ में आता है तो जितना बोरोलिन, बोरो प्लस जो है, उस सबका नाम का है पड़ा बोरोलिन, बोरिक एसिड पाया जाता है। नहीं, ठीक है। दूसरा लिखो, फास्फोरिक एसिड। हाँ, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO4। H3PO4। ठीक है। अब लिखो ऑक्जेलिक एसिड। मैंने यो, ऑक्जेलिक एसिड सॉलिड है ना, ठीक है। और यही ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना, जब इस गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है ना, तो साल्ट बना लेता है। तो ऑक्जे हाँ, कैल्शियम ऑक्सीलेट बना लेता है। ठीक है, तो यह भी, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल गॉल ब्लैडर का पत्थर या किडनी स्टोन, सब ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही ना। तो जिस आदमी को पथरी बनता हो, उस आदमी को कोशिश क्या करनी चाहिए कि टमाटर और पालक थोड़ा सा कम खाइए। ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए नेचुरल दवा क्या है? ब्रायोफाइलम का पत्ता को चबाओ। ब्रायोफाइलम के पत्ता, ब्रायोफाइलम पौधा का नाम है, उसके पत्ता से जड़ निकलता है, ब्रायोफाइलम।
वही ला उसका नाम पड़ा है पत्थर चट्टा। नहीं, ठीक है, पथरी को गलाने का काम करता है। हाँ 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 हाँ। उसका चटनी बना के खाओ। हाँ हाँ। उसको पत्ता चबाओगे ना तो खट्टा मीठा, खट्टा जैसा लगता है, हल्का खट्टा जैसा, अच्छा लगता है खाने में। ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब बताओ कि कोई ऐसा एसिड है जो वाष्पशील हो, वोलेटाइल हो। देखो, वाष्पशील एसिड। कार्बोनिक एसिड, H2CO3। HCl, HNO3, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। हाँ, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरिक जब हो जाएगा ना तो H2SO4 हो जाएगा। और जब सल्फ्यूरस रहेगा, H2O3 रहेगा। हो गया। अब नोट में लिखो, H2SO थ्री है, तो ये सल्फ्यूरस ना, चार लग गया तो ना। ठीक है। और ऐसे भी आप लोग को बताए हुए हैं कि ज्यादा में इक, कम में अस। अरे तो थ्री, थ्री से ज्यादा चार है। हाँ ठीक है। सल्फेट हुआ ना, तो सल्फेट कौन हुआ? SO3 क्या पढ़ोगे? सल्फाइट। आइट, वो तो सल्फर डाइऑक्साइड। केवल एक वो एस रहेगा तो सल्फाइड। केवल एक एस रहे किसी कंपाउंड में, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले नहीं, अकेले रहा तो सल्फर है। कंपाउंड में अगर एस है तो सल्फाइड द, और SO2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड NaSO2। ठीक है। ऑक्सीजन दो है, और तीन रहेगा तो सल्फाइट, इट इट। और चार रहेगा तो सल्फेट, एट बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से इक और अस भी होता है। एक छोटा के लिए अस। हाँ, बस। अस और इक होता है ना। इक का मतलब ज्यादा, और अस का मतलब कम, जैसे सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक। इक लग गया तो ज्यादा, अस लग गया तो कम। ठीक है। हो गया। अब नोट में लिखो, अनानास में
साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों पाया जाता है। अनानास में साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों पाया जाता है। अब लिखो नेक्स्ट नोट। अंगूर में अंगूर में मैलिक और टार्टेरिक एसिड टार्टेरिक एसिड 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में पाया जाता है। और एक बार क्या तो बता ही दिए हैं। नहीं, अब लिखो प्याज में सल्फेनिक एसिड सल्फेनिक सल्फेनिक, ठीक है, SULFENIC, सल्फेनिक एसिड, ब्रैकेट में C3H6OS, OS, O मतलब ऑक्सीजन, S मतलब सल्फर, पाया जाता है, पाया जाता है, जो जो आंख से आंसू का कारण बनता है। हो गया? ये बात समझ में आ गई? तो एसिड का कहानी इतना ही नहीं खत्म हुआ। अब एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी जानना है। ठीक है, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो, एसिड जो है ना, अगर किसी भी मेटल से, याद रखना है, वैसा मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हो, हाँ, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, उससे जब रिएक्शन करेगा ना, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख ले, जैसे कैल्शियम प्लस H2SO4 ले लो, क्या देगा? कैल्शियम सल्फेट, एक साल्ट है, प्लस H2O। अगर मेटल ऑक्साइड है, कौन है? मेटल ऑक्साइड, अब प्लस एसिड हो गया, क्या दे देगा? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जैसे मेटल ऑक्साइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस
H2SO4 ले लो। नहीं। हाँ, ले लिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसमें से क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस। ठीक है। हम्म। प्लस एसिड। ठीक है। जानते हो क्या देगा? साल्ट प्लस। जैसे सोडियम कार्बोनेट। हाँ, इसको रिएक्शन करा दो HCl से। नहीं, तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? हाँ, क्लोरीन के साथ। हाँ, और इसमें से एक ऑक्सीजन हटेगा और ये वाटर के साथ मिल जाएगा। हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो। क्या किए? सोडियम बाई कौन बनेगा? सोडियम सल्फेट। एसिड अगर किसी बेस से रिएक्शन कर जाए तो क्या देगा? जैसे HCl प्लस। क्या दिया? और इसी प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण। तो बहुआ परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि एसिड को किससे रिएक्शन कराएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा? मेटालिक कार्बोनेट से। एसिड को किससे रिएक्शन कराएं कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा? मेटल से। ठीक है, आगे। ओ अच्छा, ये गलती से लिखा गया है। ना। ठीक है। हम्म। तो ऑप्शन रहेगा तो ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा कार्बोनेट में। कार्बोनेट। हाँ, बाई कार्बोनेट नहीं।
बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन रहता है, वाटर जरूर निकलेगा। ठीक है। तो आज की कहानी इतना ही रहने दे। हाँ? कल बताएंगे एसिड का उपयोग। अ- आज पहला क्या है कि एसिड जब किसी धातु से क्रिया करेगा, किससे करेगा? लेकिन धातु कैसा होना चाहिए? हाइड्रोजन के ऊपर। रिएक्टिविटी सीरीज देखिए हो ना। तो हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन के नीचे नहीं। हाइड्रोजन के नीचे जो होता है ना, गोल्ड सिल्वर, शायद कॉपर भी है। हाँ, कॉपर भी है। कॉपर छोड़ देना, गोल्ड छोड़ देना, है ना? तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इसको छोड़कर बाकी ऊपर जितना है ना, उस सब के साथ अगर कोई एसिड से अभिक्रिया कराइएगा तो उसका मेटल का साल्ट देगा। और क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस है, उसमें अगर ऑक्सीजन मिला देंगे तो पानी ना बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड अगर है, तो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? कि मेटल और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ। नहीं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। हाँ, जिंक ऑक्साइड। ठीक है। ये सब जो ऑक्साइड है, वो अगर किसी एसिड से काम करेगा तो क्या देगा? मेटल का सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन प्लस ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर ना बन जाएगा? तो जहां ऑक्साइड रहेगा वहां क्या बनेगा? जहां केवल मेटल रहेगा तो वहां क्या बनेगा? जहां कार्बोनेट रहेगा वहां क्या बनेगा? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना जी। हाँ। और जब एसिड और बेस दोनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। और इस एसिड और बेस मिलाने के प्रोसेस से जो सॉल्ट बनता है, उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड कहते हैं। ठीक है। या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस कहेंगे। उदासीकरण क्रिया क्या है? ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दो को बात याद रखिएगा। कौन कौन? ये बेचारा ऐसा है ना कि कभी एसिड की तरह काम करता है तो कभी दोनों की तरह काम करता है। नहीं, तो इसलिए अल्मुनियम और जिंक से ऊपर का रिएक्शन बढ़िया माना जाता है। हम्म। ठीक है। याद कर लेना, अल्मुनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड ना, इस सबको कहते हैं एम्फोट्रिक। हिंदी में आ, उभयधर्मी ना, उभय धर्मी ना, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। इसलिए इस सब को छोड़ दीजिएगा। हाँ, मेटल की बात